अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूनी के मुशाहिद हुसैन ने पीटीआई के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर और अब जो जजेस के साथ ज़्यादतियां हो रही हैं इस पर भरपूर तबसरा किया और उन्होंने कहा कि माजी में भी कमीशन बनाए जाते रहे हैं। अब इस कमीशन से उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन पहले जितने भी कमीशन बनाए गए हैं उन सबका मकसद मामले को रफा दफा करना होता था। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, इस पर बात करते हैं। मुशाहिद साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल चल रही है और इस सियासी पोलराइजेशन में एक जो अदलिया की आज़ादी को लेकर फिर से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत लिखना, इदारों की मदाखलत का पर सवाल उठने, एग्जेक्टिव के सवाल उठने और फिर उसी एग्जेक्टिव ने कमीशन बनाना, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं मुशाहिद साहब? ये वाकई ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है, लेकिन ये मैन मेड क्राइसिस है और उसका सोल्यूशन भी है। एक तो ये है कि हम 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ नए हकायक आए हैं। एक इलेक्शन हुआ है, जैसा भी इलेक्शन हुआ है, चाहे उसमें फ्लॉज आए, चाहे उसमें धांधली हुई, चाहे उसमें रिजल्ट तब्दील किए गए, लेकिन मजमूई तौर पर लोगों ने कबूल कर लिया है कि सिस्टम को हमने चलाना है। तो सिस्टम को चलाने के लिए कुछ रूल्स ऑफ द गेम होते हैं, जिसमें बुनियाद क्या होती है? रिस्पेक्ट करें मैंडेट को, कानून की बालादस्ती करें और आइन की पासदारी करें। और जिसका मैंडेट है, अगर पीटीआई का मैंडेट है, उनको वोट मिले हैं तो वो उसका एहतराम करना चाहिए। दूसरी पार्टीज को मिले हैं, उनका एहतराम करना चाहिए। तो वो रूल्स ऑफ द गेम मेरे ख्याल में अभी तक पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहे। मसलन अगर सीट बनती थी, खसूसी नशिस्तें उनकी पीटीआई को देना चाहिए था, फिर उनका जो बल्ला का इशू था वो बहाल करना चाहिए था। एनीवे, अब वो आगे बात बढ़ी है। अब ये आपका आया रिवोल्ट ऑफ द जजेस। ये पहली दफा हुआ है कि वो कहते हैं कि जी हम इंसाफ मांगते हैं, तो जो खुद जो इंसाफ देने वाले हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हमसे ज्यादती हो रही है। तो उस हवाले से मेरा जो व्यू है, जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब, ये बेसिकली एक अच्छा उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कमीशन बनते ही मिट्टी डालने के लिए है, मसले को दबाने के लिए है। तो मसला ये है कि ये नहीं कि किस शख्सियत को लगाया, मसला ये है कि उसका आउटकम क्या होगा। जी, ये नॉर्मली हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कमीशंस के बारे में बहुत पुअर रहा। ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि जो काम नहीं करना, जो काम को गायब करना है या उसको हल नहीं करना, तो कमेटी बना दो या कमीशन बना दो। ये बात सही है, लेकिन इसमें अगर उन्होंने मैंडेट दिया है 60 डेट्स का और काम करने का, तो वो कर लेना चाहिए। वैसे तो असूली तौर पर इशू जो रेज हुआ था वो जुडिशरी के अंदर रेज हुआ था और उन्होंने रेज किया था सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल के सामने, जो वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने शायद मुनासिब समझा कि ये बात हुकूमत को हैंड ओवर कर दें, क्योंकि जो क्राइसिस है हम उनको हल करें। लेकिन ये क्राइसिस के जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। आप देखें ना, 2018 में जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का मामला सामने आया था, उस मामले को संजीदा सीरियस ले लिया जाता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। बिल्कुल सही कहा। देखिए जी, मैं तो पार्लियामेंट में मैंने कहा था, जब 2017 में मियां साहब के खिलाफ वो उनको निकाला गया जुडिशरी के जरिए, तो मैंने कहा था पार्लियामेंट में कि सॉफ्ट कू हुआ है। तो बात उस वक्त करनी चाहिए, सही करनी चाहिए। हमारे भी दौरे मेयार हो जाते हैं ना, जब हमें कोई ज्यादती करे तो हम कहते हैं बहुत जुल्म हुआ, और कोई हमारे मुखालिफ के खिलाफ हो तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ। तो वी हैव डबल स्टैंडर्ड्स। मेरी मुराद सियासतदान भी है, क्योंकि हमारी पोलराइजेशन इतनी है तो दौरे मेयार पर हम ऑपरेट करते हैं। एक असूल अगर अपना लें तो हर एक के लिए एप्लीकेबल है, चाहे मैं हूं या आप हो या कोई और हो, तो फिर मामला बेहतर होंगे। असगर खान से मामला शुरू हुआ और आज हम ये दिन देख रहे हैं, तो अल्लाह करे ये मामला यहाँ पर खत्म हो जाए और दोबारा इस तरह की शिकायत, स्पेशली इदारों को आजाद हमारे मुल्क में काम करना चाहिए। अच्छा मुशाहिद साहब, इलेक्शन के लेकिन ये भी देख लें, एक ऐड कर लूं, असगर खान साहब की बात आपने की, तो उनका केस कितने सालों के बाद सुना गया, ये भी देख लें। अनफॉर्चुनेटली के 9 मई के बाद से हालात मुख्तलिफ हुए। आज 8 फरवरी को भी धांधली हुई, लेकिन जो हालात इतने बिगड़े, अपनी समझते 9 मई के बाद ये हालात इतने ज्यादा बिगड़े, जिसके बाद इंसाफ के पास वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन 9 मई के बाद बड़े उनके हालात खराब हुए पीटीआई के लिए, बहुत मुश्किलात थे, और आपके बजाय उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ, जेल भी गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने 9 मई के जो वाकयात के बाद 8 फरवरी को जो नई हकायक आए कि उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से, उनके कारकुनों की हिम्मत की वजह से, they managed to defeat the system. They emerged as the largest single party in Pakistan. 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में जो बहुत बड़ी बात हुई है। हम अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी पार्टीज, एक पार्टी पीपल्स पार्टी जो 67 से चल रही है, एक बानी पाकिस्तान की पार्टी मुस्लिम लीग, दोनों को उन्होंने हराया
اور लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बने तो आप उसके ऊपर बिल्ड करें ना, तो और आगे लेके चलें अपनी सक्सेस को। बिल्कुल, 9 मई के जो लोग हैं उनको कटहरे में लाएं, सजाएं दें, लेकिन उसके साथ साथ जो एक सियासी आपका सिस्टम है उसको स्मूथली चलने देना चाहिए। डू यू एग्री? देखिए जी, 9 मई अपनी जगह जिन्होंने वायलेट किया, बिल्कुल दे शुड बी ट्राइड अंडर द लॉ। Yes. लेकिन जो पॉलिटिकल कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, उनके लिए रिहाई होनी चाहिए, वो ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी सियासत की वजह से जेल में है। और वो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक के लिए और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए अच्छी बात नहीं है। 1990 का वाकया था, एंड इट टुक अबाउट 10 years or so. ये बिल्कुल Anyway. बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन के नतीजे में एक जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। हमें लगता है कि हम 8 फरवरी से पहले वाली सिचुएशन पर खड़े हुए हैं। आप हीलिंग टच की बात करते हैं, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ में एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि अभी भी हमें जो है ना मुफाहमत की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें मज़ामत ही करनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें चाहे पीटीआई हो या हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई फॉरेन पावर भी हो, अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें, माजी की गलतियां ना दोहराएं। अब देखें ना, पीटीआई को टॉपल किया गया, वो भी सॉफ्ट कू था, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया। ये कोई गुरिल्ला जंग नहीं हो रही पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं। अगर आपने प्रोसेस को आगे चलाना है तो कुछ रूल्स ऑफ द गेम फॉलो करें। उनकी एक हुकूमत बन गई है, उनको चाहिए कि लीगल बैटल भी करें, पॉलिटिकल बैटल भी करें, और उनका हक है एहतजाज करने का पुरअमन, चाहे वो सड़कों में करें या पार्लियामेंट और सिस्टम के अंदर करें। सिस्टम के अंदर आए तो उनकी इतनी मजबूती हो गई है, उनकी लॉबी की वजह से अमेरिकन कांग्रेस में पाकिस्तान का इलेक्शन मुतनाज़ हो गया है। 20 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप को आना पड़ा, तो उनको ये भी हुआ है। और अभी बाइडन का जो खत आया, जो 33 कांग्रेसमैन हैं डेमोक्रेटिक, उन्होंने कहा है बाइडन को कि जनाब ये इलेक्शन ठीक नहीं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारा काम करें। तसद्दुक हुसैन जिलानी उस 5 रुकनी बेंच के सरबराह भी थे जिन्होंने 2009 में शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया था। सवाल यह है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में तसद्दुक हुसैन जिलानी आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी को यकीनी बना सकेंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसे कमीशन की जिम्मेदारी मिली है जिसने ये पता लगाना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत में जिस तरह इदारों की मदाखलत की निशानदही की है, क्या वाकई में ऐसा है या नहीं। तसद्दुक जिलानी साहब को एक ऐसे वक्त में इंक्वायरी कमीशन को लीड करने का कहा गया है जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी इंतहाओं पर है। तेरा जज मेरा जज, ये नारे ज़बान ज़दे आम हो चुके हैं। रियासत और अवाम में भी इख्तलाफ राय चल रहा है, जिसका अमली नमूना हम 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस में देख चुके हैं। इलेक्शन के बाद मुल्क में जो हुक्मरान आए हैं उनके मैंडेट पर अब भी कई सवालात हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज के खुमार में है, जबकि पीटीआई इस सेम पेज को फाड़ने के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठी है। तहरीक इंसाफ इंक्वायरी कमीशन को बनने से पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। सवाल यह है कि इस तल्ख सियासी माहौल में इंक्वायरी कमीशन हीलिंग टच कैसे साबित होगा। नाज़िम शाहिद हुसैन इस बात पर काफी कन्विंस्ड है कि 8 फरवरी को अवाम ने जिस तरह से भरपूर अब पीटीआई को वोट डाला और अपना हक रायदही इस्तेमाल किया, इस पर अब इन्हें शर्म आनी चाहिए। अवाम ने इस पूरे सिस्टम को मात देकर, शिकस्त देकर ये बताया है कि अवाम अपनी मर्जी से इस मुल्क को चलाना चाहती है और ये मुल्क अवाम का है। इसके बावजूद रूल्स ऑफ द गेम सेट नहीं किए गए। आज भी इमरान खान को नुक्कर में लगाने के लिए और इमरान खान को सियासत से खत्म करने के लिए और पीटीआई के से ज्यादतियां करने के लिए जजेस पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, नून लीग पीपल्स पार्टी ने आज तक माजी से कुछ भी नहीं सीखा। आज भी ये इक़्तिदार पर जबरदस्ती मुसल्लत होने के लिए और मजीद इमरान खान को नुक्कर में लगाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, आज भी नून लीग और पीपल्स पार्टी वही गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो ये पिछले 40 साल से करते आ रहे हैं। नाज़रीन, इसका मतलब तो ये है कि ये कभी भी नहीं सुधर सकते। यही वजह है कि अवाम इनसे उकता चुकी है, अवाम इनसे मजीद मुतनफर हो चुकी है और नफरत करती है, और अवाम इन्हें मुस्तद भी कर चुकी है। नाज़रीन, जजिस की तरफ से इल्जामात लगाने पर बजाय इसके कि ये फेयर तहकीकात करवाते, शहबाज हुकूमत जो खुद गलत फैसलों की बेनिफिशियरी है और खुद जजिस पर दबाव बनाने में मुलविज रही है, तो फिर शहबाज हुकूमत कैसे फेयर तहकीकात करवाने दे सकती है। नाज़रीन, अब इस मामले में शहबाज हुकूमत कूद पड़ी है कि शहबाज हुकूमत का ये कहना है कि वो खुद इस मामले पर फेयर तहकीकात करवाएंगे। नाज़रीन, ये कैसे हो सकता है कि ये खुद ही जुर्म करे और खुद ही फिर उस पर फेयर तहकीकात भी करवाए? ऐसा नामुमकिन है। नाज़रीन, ये तो अपनी तरफ से हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे कि फेयर तहकीकात ना हो सके और उल्टा जजिस पर ही इल्जाम लगाया जा सके और किसी न किसी तरह से जजिस को ही इस मामले में फंसाकर सजा दी जाए और उन्हें इस बात पर सजा दी जाए कि उन्होंने इस फरसुदा निज़ाम के खिलाफ आवाज उठाई ही क्यों। नाज़रीन, अवाम तो पहले ही इस मुल्क के फरसुदा निज़ाम से मुतनफर हो चुकी है, बेजार हो चुकी है और अदलिया से भी अवाम काफी हद तक बेजार है। नाज़रीन, अदलिया पर अवाम का एतमाद खत्म होता जा रहा है। अगर जजिस की तरफ से इस इल्जामात लगाए जाने पर भी इन्हें सजा दी गई और इन्हें इबरत का निशान बनाया गया, तो फिर अवाम कभी भी अदलिया पर यकीन नहीं करेगी और
عام انسان کبھی بھی عدلیہ سے انصاف کی توقع نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہی وہ چیزیں ہیں جو ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان پر عائد ہوتی تھی کہ وہ اس پر فیئر تحقیقات کروائیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود اس معاملے کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے کی پوری ذمہ داری شہباز حکومت پر ڈالنا چاہتے ہیں، اور شہباز حکومت تو پہلے ہی اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔